जगत के पिता भगवान शिव, जगत माता कल्याणमयी पार्वती और उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके आज स्याही की सृष्टि में रुद्राक्ष की माला का पहला मोती पिरो रही हूँ। रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से और उस पर जप करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। संपूर्ण अभीष्ट मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से, गले में अघोर बीज मंत्र से और उदर पर वामदेव मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मंत्र ना जानने वालों के लिए केवल नमः शिवाय ही मूल मंत्र है। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले कहीं किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वैदिक धर्म से बिल्कुल विमुख था। अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसकी ठगी से कोई भी नहीं बच सका था, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र। इसके लिए लोगों का वध भी कर देने से परहेज नहीं करता था। फिर भी दरिद्रता थी कि उसका पीछा ही नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वह वैश्यागामी था और सब प्रकार की बुरी आदतों से ग्रस्त था। ज्ञान से अत्यंत दुर्बल था। कभी भी धर्म कर्म में नहीं रमता था। एक दिन घूमता घामता वह प्रयाग जा पहुंचा। थकान के कारण उसे ज्वर की पीड़ा सताने लगी। विश्राम करने के लिए आश्रय ढूंढ ही रहा था कि उसने देखा एक शिवालय में बहुत से साधु महात्मा एकत्र होकर शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वाचन इतना सजीव था कि देवराज स्वयं को वहां जाने से रोक नहीं सका और ज्वर में पड़ा हुआ भी निरंतर शिव कथा सुनता रहा। कथा समापन के साथ ही उस ब्राह्मण की जीवन लीला भी समाप्त हो गई। यह एक संयोग मात्र था, किंतु अंतिम दिनों में किए हुए इसी कर्म के कारण भगवान शिव के पार्षदगण उसे लेने आ गए। उन सभी के शरीर कपूर के समान उज्ज्वल थे। हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की मालाएं सुशोभित थी। उन्होंने उस ब्राह्मण देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ाकर दया के सागर सांब सदाशिव के हाथों में सौंप दिया। रुद्राक्ष के पहले मनके को जपमाला में पिरोकर पूर्ण श्रद्धा से बोलिए, जय शिव शंभू।